संघ के लोगों को संघ में संघ के विचार का एक प्रभावक बनकर नहीं रहना, संपूर्ण समाज ही संगठित होने की आवश्यकता है। क्योंकि विश्व के सुख के लिए, देश के सुख के लिए, अपने सुख के लिए ये जो सात्विक परिवर्तन हम चाहते हैं। आरएसएस जहां से निकले स्वयंसेवक समाज और देश की खातिर अपनी सर्वोच्च सेवा देते आ रहे हैं, जिसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। यही वजह है कि आरएसएस ने समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और अपने संगठनात्मक कौशल की बदौलत देश ही नहीं दुनिया भर में एक मुकाम हासिल किया है। और दुनिया भर के तमाम देशों में आरएसएस की शाखाएं इसकी तस्दीक करती हैं। अपने 100 साल के लंबे सफर में आरएसएस ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। प्रतिबंध से प्रतिष्ठा तक जब आरएसएस शताब्दी वर्ष मना रहा है तो उसके सुनहरे इतिहास के बारे में देश और दुनिया को जानना जरूरी है। दरअसल आरएसएस का गठन यूं ही नहीं हो गया, उसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। बात उन दिनों की है जब देश गुलाम था, देश में कांग्रेस और दूसरे संगठन आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तब केशव बलिराम हेडगेवार भी ऐसा ही कर रहे थे। नागपुर में एक जगह गणेश मंडल चलता था। 1923 में एक खास समुदाय ने मस्जिद के सामने से हिंदुओं के जुलूस निकालने पर आपत्ति जता दी, जिसके बाद वहां के कलेक्टर ने हिंदुओं के जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया। लेकिन हिंदू भी तब अड़ गए। नतीजा ये हुआ कि कलेक्टर के मनमानेपन के बाद यहाँ दंगे भड़क उठे, जमकर हिंसा हुई। इस दौरान हेडगेवार को लगा कि कांग्रेस हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हेडगेवार भी कांग्रेस से जुड़े थे। ऐसे में उन्होंने पार्टी से अलग कलेक्टर के आदेश के खिलाफ दंडित सत्याग्रह शुरू किया। फिर क्या, जय विट्ठल के नारे लगाती हजारों की भीड़ उनके पीछे जमा हो गई। और यही वो पल था जिसने हेडगेवार का कांग्रेस के प्रति हृदय परिवर्तन कर दिया। और 2 साल के भीतर यानी 1925 में उन्होंने ऐसे संगठन की नींव रखी जिसने आज़ादी के बाद दशकों तक अपनी विचारधारा से प्रेरित राजनीति को न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि उसे सींचा और बड़ा करके ऐसा वटवृक्ष बनाने में अहम भूमिका निभाई जिसकी छत्रछाया में आज देश की सत्ता भी चल रही है और उसने सियासत को भी प्रभावित किया है। हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को हुआ। हेडगेवार जब बड़े हुए तो 1910 में मेडिकल की पढ़ाई करने कोलकाता चले गए। वहां से 5 साल बाद जब वह डॉक्टर बनकर नागपुर लौटे तो नौकरी की जगह उन्होंने व्यायामशाला खोल दी, जहां युवाओं के बीच तमाम मुद्दों पर बहस का कंपटीशन होता था। 1919 में हेडगेवार कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 में हिंदूवादी नेता एल.वी. परांजपे के भारत स्वयंसेवक मंडल से भी जुड़ गए, जिसका काम कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए युवाओं को इकट्ठा करना था। 1921 में अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया और 1922 में वह जेल से रिहा हुए। इसी बीच उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर की किताब हिंदुत्व हु इज़ ए हिंदू पढ़ी और कहते हैं कि इस किताब ने उन्हें हिंदुओं का एक संघ बनाने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान 1923 में नागपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ और फिर हेडगेवार का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और यहीं से हेडगेवार ने हिंदुओं के लिए एक अलग संगठन बनाने का मन बना लिया। उन दिनों हिंदू महासभा का गठन हो चुका था और वी.एस. मुंजे हिंदू महासभा के सचिव थे, जिनसे हेडगेवार काफ़ी प्रभावित रहे। हेडगेवार हिंदू महासभा से जुड़ तो गए लेकिन वहाँ टिके नहीं और फिर 1925 को विजयादशमी के मौके पर हेडगेवार ने गिनती के लोगों के साथ बैठक की और फिर यहीं से संघ का सफर शुरू हो गया और 17 अप्रैल 1926 को केशव बलिराम हेडगेवार ने इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम दिया और फिर आरएसएस नाम का ऐसा संगठन सामने आया जिसका नाम और काम दोनों आज दुनिया के लिए एक मिसाल है। जून 1940 में भले ही हेडगेवार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उन्होंने जिस संगठन को सींचा उसकी शाखाएं आज इतनी विशाल हो चुकी हैं कि उसने देश की सत्ता और सियासत को एक मुकाम दिया है। हेडगेवार के बाद माधव सदाशिव गोलवलकर ने इस संगठन की कमान संभाली। तब गोलवलकर सिर्फ 34 साल के थे और प्रोफेसर थे। उन्होंने बीएचयू से पढ़ाई की थी। उस दौरान बीएचयू में आरएसएस की एक शाखा में गोलवलकर ने हिंदू राष्ट्र और दर्शन पर भाषण दिया, जिसके बाद लोग उन्हें गुरुजी कहने लगे। फिर 1932 में गोलवलकर वापस नागपुर लौट आए और हेडगेवार से मिले और यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था।
1940 में हेडगेवार की मृत्यु के बाद गोलवलकर ने कहा था कि आरएसएस अमर है, चाहे इसके संस्थापक की मृत्यु हो गई हो, लेकिन संघ आगे बढ़ता रहेगा। इसके बाद गोलवलकर ने आरएसएस की शाखाओं के नियम बनाए और उसमें प्रार्थना, प्रतिज्ञा, व्यायाम, खेलकूद, विचार विमर्श को शामिल किया। आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार के एक डेटा के मुताबिक तब देश भर में 76,000 लोग संघ की शाखाओं में नियमित जाते थे। लेकिन आज़ादी के बाद 30 जनवरी 1948 को दिल्ली स्थित बिरला हाउस के प्रार्थना सभा में जा रहे महात्मा गांधी को एक शख्स ने गोली मार दी। महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी। उस समय गोलवलकर चेन्नई में आरएसएस की एक सभा में थे। जिसने गोली मारी थी वो नाथूराम गोडसे था। गोलवलकर समझ गए कि आरएसएस के लिए आगे की राह आसान नहीं है। 2 फरवरी 1948 को गोलवलकर की गिरफ्तारी हुई और फिर आरएसएस पर बैन लगा दिया गया। गिरफ्तारी के बाद गोलवलकर ने स्वयंसेवकों के नाम एक संदेश जारी किया जो काफी मशहूर है। गोलवलकर ने तब कहा, संदेह के बादल छट जाएंगे और हम बिल्कुल बेदाग बाहर निकलेंगे। और आखिरकार हुआ भी वही। 6 महीने बाद गोलवलकर को जेल से रिहा करना पड़ा और जुलाई 1949 को आरएसएस से प्रतिबंध भी हटा लिया गया। बस यहीं से गोलवलकर ने एक नई रणनीति तैयार की और संघ के प्रचार प्रसार के लिए तमाम सहयोगी संगठनों को बनाने का फैसला लिया। तब संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनी, फिर बनवासी कल्याण आश्रम, सरस्वती शिशु मंदिर, भारतीय जनसंघ, विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों की स्थापना हुई। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने चीन युद्ध के समय आरएसएस की तारीफ की और उसे परेड में भी हिस्सा लेने दी। 1973 में गोलवलकर का जब निधन हो गया तो आरएसएस अब तक काफी आगे निकल चुका था। अब संघ की कमान मधुकर दत्तात्रेय देवरस उर्फ बाला साहेब देवरस के हाथ में थी और उनके समय में संघ का और भी तेजी से विस्तार हुआ। 1977 के चुनाव में संघ के राजनीतिक विंग जनसंघ ने सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई और जब 1994 में राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया संघ के प्रमुख बनाए गए तब तक संघ का राजनीतिक संगठन जनसंघ से बीजेपी बन चुका था और देश में उसकी सियासत ही नहीं अब सत्ता भी कायम हो चुकी थी। फिर साल 2000 में केसी सुदर्शन और उसके बाद 2009 में मोहन भागवत संघ के प्रमुख बने और अब भी मोहन भागवत ही संघ प्रमुख हैं। जहां तक बात आरएसएस में पदों और उसके प्रक्रिया की, आरएसएस में सर संचालक सर्वोच्च पद है, इसके बाद सर कार्यवाह, फिर सह सर कार्यवाह जो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इनके तहत 5 विभागों के प्रमुख होते हैं, मसलन सेवा प्रमुख, प्रचार प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख, शारीरिक प्रमुख, निधि प्रमुख। इसके अलावा प्रचारक हैं। प्रचारक फुल टाइम सदस्य होते हैं। प्रचारक को संघ के किसी काम के लिए किसी तरह की सैलरी नहीं मिलती। प्रचारक के लिए एक अघोषित शर्त यह भी है कि वह शादी नहीं करेगा। हालांकि संघ के संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। बहरहाल 2014 से देश में बीजेपी की ही सत्ता है तो समझा जा सकता है कि देश और समाज में आज आरएसएस की क्या भूमिका है और वो किस तरह समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान दे रहा है।